या में जो बर्ताव और एनडीए प्रत्याशी के द्वारा उससे क्षुब्ध होकर के हम लोग एनडीए से किनारा कर ली। हमको लगता है उसमें 60-70% वोट महागठबंधन को मिलेगा और वो लोकल कह के दे रहा है। जिला में शिवराज यादव लोजपा रामविलास के नाम को उजागर करने का काम किए, लेकिन जब टिकट की बात आई तो राजेश वर्मा जी भागलपुर से लेकर चले आए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ताओं के साथ भेदभावपूर्ण रवैया और सौतेलापन व्यवहार कर, और यह क्या वो हेलीकॉप्टर भी दे देंगे। आज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का लोग उनका प्रचार नहीं करेंगे। नमस्कार खगड़िया, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं खगड़िया न्यूज 18। हमारी उपस्थिति अभी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यालय में है, जहां पे कि आप रूबरू हो रहे हैं संजय यादव के साथ, और इनसे हम जो है वर्तमान राजनीतिक जो स्थिति है, जो माहौल है खगड़िया के, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि जो हम है ये भी एनडीए गठबंधन का एक घटक दल है और ये उनके जिलाध्यक्ष होते हैं संजय यादव जी। तो आइए बात करते हैं। सर, क्या है चुनावी माहौल? देखिए, खगड़िया का चुनावी माहौल जो है, जनताओं में काफी उदासीनता है और कार्यकर्ताओं में भी उदासीनता है। कार्यकर्ताओं में उदासीनता इस लेकर के है कि एनडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी खगड़िया आए हैं, और हम दूसरे का बात नहीं करेंगे, हम सेकुलर पार्टी का बात करेंगे। 3 तारीख को हमारे प्रत्याशी खगड़िया आए, कताने थान में पूजा अर्चना करके 4 तारीख को एनडीए का बैठक था खगड़िया में, और 4 से लेके आज तक लगभग 29 तारीख 26 दिनों में राजेश कुमार डायरेक्ट हम सेकुलर के जिलाध्यक्ष यानी संजय यादव को आज तक कॉल नहीं किया। और 4 तारीख से सभी जिलाध्यक्ष को गाड़ी का सुविधा मिला घूमने के लिए, हम लोग क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। और आज से हम एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राजेश वर्मा जी के द्वारा जो सुविधा दी जा रही थी, उसको यह कह के हम आज से समाप्त कर दिए उस सुविधा को कि हमारे खगड़िया ये देखिए बहुत बड़ी अपडेट नजर आ रही है कि जैसे ही हमने इनसे चुनावी माहौल पूछा तो हमने सोचा क्या कि तैयारियों की चर्चा होगी, नारों की चर्चा होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन ये इंटरनल मैटर को लेकर संजय यादव जी लगता है कि ज्यादा एग्रेसिव है। तो चलिए बात करते हैं। सर, अभी चुनावों की बात होनी चाहिए थी, आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए था, एक दूसरे की कमी बेसी अपनी तारीफ होनी चाहिए थी। इस बीच में आप कुछ इंटरनल मैटर ले आए हैं, क्या बात है? इंटरनल मैटर भी है और आरोप प्रत्यारोप भी। आरोप प्रत्यारोप के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर हम चल रहे हैं, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो है संविधान भी खतरे में है, और हम लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का जो है वो भी खतरे में है। आपके ऑल इन ऑल होते हैं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, जीतन राम मांझी, तो वो जब एनडीए के साथ हैं तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे उनका सहयोग नहीं करेंगे? नहीं, वो एनडीए के साथ हैं, हम यहाँ पर सहयोग इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे माननीय नेता जो गठबंधन किए कि सारे लोगों के साथ कैंडिडेट का एक विचार होगा, लेकिन यहाँ छोट और बड़, गरीब और अमीर की बात हो रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को चाहने वाले लोग गरीब हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष गरीब है, हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गरीब है, हमारे पदाधिकारी गरीब है। और राजेश वर्मा जी के द्वारा हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ताओं के साथ भेदभावपूर्ण रवैया और सौतेलापन व्यवहार कर, और यह इसलिए कर रहे हैं हमारे जो घटक दल है, चाहे वो जनता दल यू हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो लोजपा हो, सारे कार्यकर्ताओं को सुविधा मुहैया है, यानी प्रचार के लिए गाड़ी घोड़ा मुहैया है। लेकिन हम सेकुलर के लिए जो है, हम सेकुलर के लिए न प्रखंड अध्यक्ष को गाड़ी का सुविधा दिया गया, न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को गाड़ी का सुविधा दिया गया। इसलिए आज हम लोगों का प्रेस वार्ता आपके साथ है, और प्रेस वार्ता के माध्यम से हम तमाम साथी आज के बाद यानी 29 तारीख के बाद जो भी एनडीए का कार्यक्रम होगा, और आज भी नीतीश जी का कार्यक्रम हो रहा है, हमारे तमाम बेलदौर के पदाधिकारी जो उस कार्यक्रम का बहिष्कार किए हैं, और हम भी आज तारीख के बाद हम एनडीए के किसी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं निभाएंगे। राजेश वर्मा के चुनाव प्रचार में हम भागीदारी नहीं निभाएंगे, ये हम लोगों का आज से निर्णय है। आप क्या मांझी जी से, जीतन राम मांझी से बड़े नेता हो गए, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन से बड़े नेता हो गए, हम के बारे में विचार करने वाले या
आदेश देने वाले आप कौन होते हैं? नहीं, हम आदेश देने वाले, चूंकि हम इस आशय की जानकारी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को अभी से 1 घंटा पहले, अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय को अभी से 1 घंटा पहले हम ये सूचना दे दिए कि यहाँ जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का जो कार्यकर्ता है खगड़िया जिला का, उनके साथ भेदभाव अपनाया जा रहा है। और हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष है, हमारे जो जिला के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उनका ये निर्णय है कि अध्यक्ष जी आपको तो सुविधा मिल रहा है, हम आज से आपके साथ नहीं रहेंगे। हमने तय किया है कि कार्यकर्ता अगर मेरे साथ नहीं रहेगा, कार्यकर्ता मांझी जी के साथ नहीं रहेगा, मांझी जी का मजबूरी है एनडीए के साथ गठबंधन किए हैं, वो ठीक बात है जी, मजबूरी में किए, एकदम मजबूरी में किए हैं। मजबूरी है उनकी, मजबूरी, अब मजबूरी क्या है उनका, क्योंकि वो मजबूरी में ही अपने भी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि उनका गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। भाजपा के लोग पूरे बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दरकिनार करके चल रहा। अब क्या मजबूरी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक महोदय जानते। तो आपने जब खगड़िया के बारे में उनसे बात की, जो भी आपका प्रॉब्लम है, तो क्या कहा उन्होंने? वो कहे कि हम 2 तारीख, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कहे कि हम 2 तारीख को आ रहे हैं, हम प्रत्याशी से बात करेंगे। उनको कहे सर हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम इस प्रत्याशी के लिए वोट नहीं मांगेंगे, हम इसे के एनडीए। वो 2 तारीख के आ रहे हैं तो आज ये डिसीजन क्यों? नहीं, पहले से हम लोगों का तय था, हमारे कार्यकर्ताओं का पहले से तय था। आप अपने को मांझी से बड़े समझ रहे हैं, बिना उनके आदेश के आप यहाँ पे? नहीं, हम अपने को मांझी जी से बड़े नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने को खगड़िया जिला में जो पार्टी है, हमने एनडीए के बैठक में, आपको याद होगा विक्रम बाबू 11 तारीख को जो बैठक था मंडप में, हमने वहां कहा कि परबत्ता विधानसभा को छोड़ दिया जाए, अलौली, खगड़िया, बेलदौर, किसी पार्टी से कम जो है हम पार्टी का जनाधार और संगठन नहीं है। अब रही बात कि मांझी जी, संतोष जी आ रहे हैं 2 तारीख को, अब 2 तारीख को आ रहे हैं तो वो एनडीए के लिए आ रहे हैं। हम राजनीति करते तो हम अपना वजूद भी खगड़िया में बचाएंगे, हमारा वजूद नहीं बचेगा तो हमको मांझी जी भी नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछेंगे। आपके वजूद को क्या खतरा हो गया? मेरे वजूद को खतरा है कि मेरे एक भी कार्यकर्ता से आज तक यहाँ के कैंडिडेट, एनडीए गठबंधन का जो कैंडिडेट है लोजपा रामविलास का, राजेश वर्मा जी, आज तक किसी प्रखंड अध्यक्ष से उनका बात नहीं किए, आज तक जिला अध्यक्ष से बात नहीं किए, किसी पदाधिकारी से बात नहीं किए, हम सेकुलर के कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक नहीं किए। ये वो वजूद की बात है। जब आप जिला अध्यक्ष हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे कि वो एक आदमी के पास जाएंगे? नहीं, हम जिला अध्यक्ष हैं, बैठक उनको करना है, बैठक के लिए सूचना हमको देना है। अब जैसे नीतीश जी का कार्यक्रम है, बबलू जी जो जदयू के अध्यक्ष है वो हमको सूचना दिए, कैंडिडेट हमको सूचना नहीं दिए। भगवान उच्च विद्यालय में कार्यक्रम जेपी नड्डा साहब का था और माननीय सम्राट चौधरी जी का था, हमको बबलू मंडल जी सूचना दिए, कैंडिडेट सूचना नहीं दिए। आप दुल्हा हैं, आपका बाराती हम लोग हैं, आप लोग सूचना दीजिएगा इतना बजे गाड़ी खुल रही है, संजय जी आप आइए, लेट हो रहा है आप कोने में। ऐसा कहाँ होता है? दुल्हा तो अपने कामकाज में लगा रहता है, उसके मौसा, फूफा, चाचा जो भी होते हैं वो तो सूचना देते हैं। आपके अंदर कहीं कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित वाली बात तो नहीं है? मेरे अंदर पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित नहीं है। दुल्हा अपने व्यस्त में रहते हैं, उनके मौसा, उनके बहनोई, उनके भाई, उनके परिवार मैनेज करते हैं, ये बात सही है। लेकिन इनके अगल बगल जो हैं वो तमाम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो किन्हीं को पता, उनको ये गर्व है कि मेरे पास पैसा है, हम टिकट भी खरीद लिए, जैसा सुनते हैं हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे बाजार में चर्चा है कि राजेश वर्मा जी टिकट खरीदे हैं, हम अपना बात नहीं कर रहे हैं, हम अखबार की बात कर रहे हैं, लोगों की चर्चा की बात कर रहे हैं। तो उनको हो सकता है मन में ये हो, हम खगड़िया के वोटर को भी लेकर के हम कार्यकर्ता को क्यों पूछेंगे, या जो 1-2 पार्टी के अध्यक्ष हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो इनको हाईजैक कर लिया और उनके मुताबिक ही चल रहे हैं। तो भैया सब तो एनडीए के ही आदमी है ना, तो कोई जो सीनियर पॉलिटिशियन होता है या जो पार्टी होती है उसका जो बातचीत होता है तो लोग आपस में करते ही हैं, उसी के आधार पे चलेंगे। सबका बात मानना कहाँ से प्रैक्टिकल बात है? 20 में तो सर एनडीए कैंडिडेट थे पूनम यादव जी, 20 में एनडीए कैंडिडेट थी आपके साधना देवी अलौली से, 20 में एनडीए के कैंडिडेट से संजीव कुमार जी जो है आपको परबत्ता से। लेकिन चिराग पासवान जी का कैंडिडेट यहाँ था, चिराग पासवान कैंडिडेट यहाँ रेणु कुशवाहा जी थी, उसको 16,000 वोट आया। और जदयू के विधायक 5 बार के विधायक एनडीए प्रत्याशी पूनम यादव मात्र 2200 वोट से हार गई। अलौली में साधना देवी
3600 वोट से हारी, और वहां के रामचंद्र सदा जी पूर्व विधायक चिराग का कैंडिडेट था, वो जो है 26,000 वोट लाए, 3600 से हार गए। वहां एनडीए ने था क्या? आप लोग का मेन जनाधार किस क्षेत्र में है? कौन कौन से आपके वोटर होते हैं मूलतः? हम लोगों के मेन जनाधार है से तो हम पार्टी को चाहने वाले सभी जाति धर्म में लोग हैं, उसका प्रतिशत कम है, लेकिन खास करके जो मास वोट है, जो हमारे रजक धोबी वर्ग कहते हैं, जो राम समाज के लोग जिसको दास कहते हैं, चमार कहते हैं, वो, और खास करके जो सदा लोग हैं, ये लोग हमारे मास वोटर हैं। ऐसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर जाति में प्रतिशत जो हो, कोई ऐसा जाति नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जहां हम सेकुलर का कार्यकर्ता नहीं। तो मैंने क्या बात है, कुछ लेन देन की बात भी है कि आप इतने गुस्सा क्यों है? सारे आदमी तो एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले अशोक सिंह का कुछ प्रकरण आया था, तो उनके बारे में जदयू अध्यक्ष ने कहा कि वो तो जदयू के बेसिक कार्यकर्ता भी नहीं है। तो ये बातें क्यों उठ रही है? यहाँ पे जो एनडीए है सबको एकजुट होकर क्यों नहीं रह पा रहा? अब जदयू के अध्यक्ष जी बोले हैं, वो एनडीए जदयू के लोग अशोक सिंह नहीं है, वो तो कह सकते हैं पूनम यादव आज तक एनडीए के कोई कार्यक्रम में नहीं है, वो कह सकते हैं पूनम यादव भी जदयू के लोग नहीं है। आज तक जो है 2 कार्यक्रम हुआ, महदीपुर में कार्यक्रम हुआ, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी का, सम्राट चौधरी जी का, वहां संजीव जी नहीं थे। जेपी नड्डा जी का भगवान हाईस्कूल में कार्यक्रम हुआ, वहां स्थानीय विधायक रहते हुए संजीव जी नहीं थे। चल क्या रहा है आप लोग के एनडीए में? क्या चल रहा है? नहीं, एनडीए में कोई समन्वय नहीं है। हम लोग संयोजक बनाए, हम लोग जो है भाजपा के अध्यक्ष को जो है हम लोग संयोजक बनाए, हम लोग सह संयोजक हुए। दुर्भाग्य है कि आज तक 5 दल के अध्यक्ष का एक दिन की बैठक छोड़ करके आज तक संयोजक के साथ सह संयोजक का बैठक अशोक सिंह भी जो कैमरे पे बात कर रहे थे, उसमें वो कह रहे हैं कि हम नीतीश के सिपाही हैं, लेकिन नीतीश एनडीए गठबंधन के साथ हैं, और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपने समाज को कहेंगे वोट नहीं करने के लिए। आप भी एनडीए घटक है, एनडीए के घटक हैं। मांझी जी का कोई बयान नहीं आया, सुमन जी का कोई बयान नहीं आया, और आप कह रहे हैं कि हम साथ नहीं देंगे। आखिर माजरा क्या है? पैसे कौड़ी का मामला है क्या? क्योंकि हम भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पैसे कौड़ी का मामला है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संजय यादव 1988-89 से राजनीति करता है, जन मोर्चा से। आज तक किसी पार्टी, हम अपने भी जनता दल का भी हम चुनाव लड़े, आरजेडी का भी चुनाव लड़े, मान लीजिए हम पार्टी का, हमारा पार्टी का चुनाव लड़े, उस हम जनता दल में थे। और विक्रम जी आपको अच्छी करना होगा, किसी भी संगठन में कोई झंझट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो लोग आपसी बातचीत से सॉल्व कर लेते हैं। साथ छोड़ने की बात कहां से आ गई? आपसी बात है कि सॉल्व तब होती है जब कुछ लेने देने का मनसा रहता है। हमको लेने देने का मनसा नहीं है, क्योंकि हमारे सम्मान में हम सेकुलर के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सम्मान को ठेस पहुंचा है ये 25 दिन में, उसके लिए निर्णय लिए। हमारे सम्मान्य है मांझी जी, सुमन जी भी हमारे नेता है, मांझी जी हमारे संस्थापक, हमारे नेता है। लेकिन खगड़िया में जो बर्ताव है एनडीए प्रत्याशी के द्वारा, उससे क्षुब्ध होकर के हम लोग एनडीए से किनारा कर लिए। कभी आप एनडीए प्रत्याशी को बोलते हैं, कभी उनके आसपास के व्यक्ति को बोलते हैं, किसी एक बात पे आप हैं नहीं, और समझ में भी नहीं आया कि आपको तकलीफ हुआ किससे है? हमको तकलीफ हुआ कि जब, क्योंकि हमारे प्रखंड अध्यक्ष को सुविधा नहीं, हम बार बार आपको कर रहे हैं आपके चैनल को, आपके माध्यम से, हमारे प्रकोष्ठ के किसी अध्यक्ष को आज तक कभी जो होता है, एक कैंडिडेट हैं, रात में आए, मुकेश सहनी का भी हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, रात में आते थे, सारे लोगों को टेलीफोन। आप लोग को गाड़ी चाहिए, सारा मामला गाड़ी का है? कोई मामला नहीं है, अब कोई गाड़ी ही नहीं चाहिए हम लोगों को। गाड़ी क्या, वो हेलीकॉप्टर भी दे देंगे। आज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का लोग उनका प्रचार नहीं करेंगे और उनके कोई कार्यक्रम में भागीदारी नहीं लेंगे। मैंने आप मांझी जी का भी बात नहीं मानेंगे? मांझी जी का बात मान लिए कि हम लोग, अभी तक तो वो एनडीए के साथ हैं, कहीं कुछ खगड़िया के मामले में या कहीं के मामले में, कहीं तो कुछ वो बयान दे नहीं रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर हमारे सम्मान को दरकिनार करके मांझी जी अगर मान लिए कि कोई आदेश हमको देंगे, तो हम उनके आदेश को भी नहीं मानेंगे। मांझी के भी आदेश को नहीं मानेंगे? उनके आदेश को भी नहीं मानेंगे। तो खगड़िया ये बहुत बड़ी अपडेट है। संजय यादव जो हम पार्टी के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष है खगड़िया के, इनका कहना है कि अगर जीतन राम मांझी इनके सम्मान को दरकिनार करके भी कोई आदेश देंगे तो ये बात हम नहीं मानेंगे। सर, खगड़िया में हो क्या रहा है? एनडीए के मैंने सब चीज तो आप लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, तो समझ में आप लोग को ज्यादा आता होगा। ये चल क्या रहा है? इतनी असंतोष क्यों है? देखिए, प्रत्याशी जब खगड़िया आए
तो हम लोगों के साथ बैठक हुआ पांचों अध्यक्ष के साथ। पांचों अध्यक्ष के साथ रणनीति बनी कि हम लोगों का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए। हम बार बार किसी के पास, आज आपके यहाँ जा रहे हैं, कल उनके यहाँ जा रहे हैं, सुविधा कोनो सुविधा के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद जो चुनाव का प्रक्रिया है, 90 से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कम से कम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह दिन में भी कैंडिडेट को खुद बैठ करके पूरे क्षेत्र का मुआयना लेना चाहिए कि संजय जी, आपको जो आप घूम रहे क्षेत्र में क्या बैकग्राउंड है, क्या हमको करना होगा, क्या हमको नहीं करना होगा, कहां हम पीछे चल रहे हैं। ऐसा कोई रणनीति बनाने में खास करके हम सेकुलर पार्टी को नहीं बुलाते हैं। अब पता नहीं उनके मन में क्या है। हम लोगों को जो उड़ती खबर आया है, तो आपने कभी कैंडिडेट से मिलके या जो भी संगठन चला रहे हैं, एनडीए चला रहे हैं खगड़िया में, जो सीनियर पार्टी के लीडर्स होंगे, उनसे कभी अपने मन की बात कही, कभी अपनी व्यथा बताई, कभी अपना दुख तकलीफ बताया, एकाएक डिसीजन ले रहे हैं? ना, हम अपना व्यथा इसलिए नहीं बताए कि अभी यशराज में उठा रहे हैं, सारे अध्यक्ष उनके पास जा रहे हैं, हम सेकुलर के अध्यक्ष उनके पास नहीं जा रहे हैं। तो उनका दायित्व बनता था कि संजय जी कितने दिन से आप नहीं जा रहे? हम यशराज में आज तक जहां उठा रहे हैं उनसे आज तक बात नहीं है। आज तक उनसे बात नहीं है। 2 बैठक हम लोगों का हुआ कि मरवारी अथी युवा मरवारी का है। आप क्यों नहीं गए? कहीं आपके अंदर भी तो कोई खोट नहीं? आप उनसे मुलाकात करने क्यों नहीं? हम लोगों को था कि कैंडिडेट हमको बुलाएगा, हम जाएंगे। हम भी जिला अध्यक्ष हैं। ये ईगो प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं कैंडिडेट आपको बुलाएगा, जब क्या आपके संगठन ने जो आप एनडीए गठबंधन बनाया, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप जाके उनसे मिलिए। किसने रोका आपको मिलने से? जिम्मेदारी बनती है। जो और लोग कर रहे हैं वो हम करने वाले नहीं हैं। और लोग करते हैं कुछ न कुछ लोग पर, हमको कोई लोभ नहीं। जिम्मेदारी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि क्या लोभ है लोगों का। अब क्या लोभ है वो हम नहीं कहेंगे। जिम्मेदारी बनती है उम्मीदवार का, जो हमारे प्रत्याशी हैं। वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में सभी अध्यक्ष से बात करते। सभी अध्यक्ष रात में आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। कभी वो डोर टू डोर नहीं किए, कभी हमको खोजे भी नहीं। अपने पर्सनल प्रॉब्लम को संगठन का प्रॉब्लम क्यों बना रहे हैं? नहीं, संगठन का भी प्रॉब्लम है। जब प्रखंड अध्यक्ष हमारे, हम शुरू में ही कह दिए मीटिंग में कि 7 प्रखंड में 5 प्रखंड मेरा मजबूत है, 5 प्रखंड मेरा कार्यरत है, और 3 जो है मेरा प्रकोष्ठ कार्यरत है। दलित प्रकोष्ठ, एक महिला प्रकोष्ठ, एक युवा प्रकोष्ठ। और इन लोगों को उनका दायित्व बनता था, जो नियमानुकूल है चुनाव का, कि कैंडिडेट सभी पार्टी से बारी बारी से, सभी पार्टी के अध्यक्ष से, सभी पार्टी के पदाधिकारी के साथ बैठक करके उनसे राय लेते, उनसे समस्या जानते कि आपके पास क्या है, आपके वोटर तक हम कैसे जाएंगे। कल आप लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो इससे खगड़िया के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? खगड़िया के चुनाव पर असर पड़ेगा। वो नजरअंदाज करके चल रहे हैं कि हम सेकुलर पार्टी यहाँ 0 पर आउट है, तो 0 पर यहाँ आउट नहीं है। तो क्या करेंगे आप? इस तरह से जो आप नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो कितना आपको लगता है, कितना आपके कारण से एनडीए तो डिस्टर्ब हो जाएगी? डिस्टर्ब होना है, 100% डिस्टर्ब होना। डिस्टर्ब इस समय में होना है, हमारा जो वोटर है वो कम पढ़ा लिखा वोटर है। हम अपने वोटर के बीच जाकर के पोल के दिन हम उसको समझा करके बूथ पर ले जाते, या पहले से एग्रेसिव करते कि 7 तारीख को खाना पीना छोड़ करके पहले मतदान, तब जलपान। और ये जब हम नहीं कहेंगे, आज जो पूरे बिहार में, आप सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि आपके प्रखंड अध्यक्ष को गाड़ी नहीं मिला, आपको गाड़ी नहीं मिला, इसलिए आप गाड़ी की बात नहीं है सिर्फ। आप अलौली में उनका दौरा हुआ कल परसों, और अलौली में जिस क्षेत्र में गए वह अधिकांश मुसहर आबादी वाला क्षेत्र है, राम आबादी वाला क्षेत्र है। वहां हमारे अलौली के प्रखंड अध्यक्ष हैं आनंदी सदा जी, खगड़िया के प्रखंड अध्यक्ष है बच्चन सदा जी, और वो दोनों अध्यक्ष को सूचना नहीं है। हमको सूचना नहीं, मोबाइल से हम देख रहे हैं उनका कार्यक्रम बन रहा है। हमको सूचना नहीं है कि आज अलौली विधानसभा में हम घूमेंगे। संजय जी, आपका रहना अनिवार्य है, आपके दोनों प्रखंड अध्यक्ष का रहना अनिवार्य है। जब हमको डायरेक्ट लेके जब मोबाइल के सूचना पर क्यों देंगे? हो सकता है उनसे नजरअंदाज हो गया हो, काम के सिलसिले में ज्यादा उनको याद नहीं रहा हो, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उनको याद दिलाते। नहीं, हमारा जिम्मेदारी नहीं बनता है। दुल्हा वो है, शादी उनको करना है, बाराती जाना है, तो दायित्व उनका बनता है कि अगर वो चले गए, जो बात अभी कुछ दिन पहले कहे, आप जब गाड़ी यहाँ से खुल गई, रास्ते में गया, तो आपको देखना चाहिए कौन कौन लोग को हम काट दिए, कौन कौन लोग नहीं आए। आप कॉल करते कि क्या कारण है कि आप नहीं आए। कुल मिला के अगर माने आपकी बात, तो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं, मैनेजमेंट में अक्षरशः 100% मैनेजमेंट में गलती के कारण
मैनेजमेंट में वो असुविधा और असहज के कारण हम लोग ये इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं। तो इस मैनेजमेंट को सुधारा भी तो जा सकता है। अब समय कहाँ है सर, अब गाड़ी सेशन से खुल गई, अब समय नहीं। फिर एनडीए का क्या होगा, मोदी जी के 400 पार के नारे का क्या होगा? मोदी जी 400 पार कहाँ है सर, 400 पार सब और है ही तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हम ये बात बोलेंगे तो क्या एनडीए के विरोध में लड़ रहे हैं? अगर 400 पार मोदी जी हैं तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या हो गई? फिर राजेश वर्मा को जिताने की आवश्यकता कहाँ है? 400 पार अब तो आप है ही। आप तो विपक्ष वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष वाली बात का नहीं है, हम कहीं से विपक्ष वाली बात आ रहे हैं। आप कह रहे हैं एनडीए में रह के इतना तल्ख लहजा है आपका। 400 पार का बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग खगड़िया लोकसभा की राजनीति करते हैं, खगड़िया विधानसभा, खगड़िया जिला की राजनीति करते हैं। हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ के लोग जीत के जाएंगे तब 400 होंगे। और 400 पार की बात है कहाँ? 400 पार की बात आदरणीय नेता मोदी जी करते हैं। 400 पार नहीं हो उसके लिए तेजस्वी जी बात करते हैं। हम तो एक कार्यकर्ता है खगड़िया का, तो हम खगड़िया जिला का बात करेंगे। अब तो आपको कार्यकर्ता कह रहे हैं और डिसीजन इतना बड़ा ले रहे हैं। अच्छा चलिए एक बात और आप बताइए कि जो वोट परसेंटेज है जमुई में भी हुआ और सभी जगह हो रहा है तो 50 से 55 के बीच में आ रहा है, तो ये वोट परसेंटेज कम होना क्या मायने रखता है, क्या दिखाता है? कार्यकर्ताओं में उदासीनता। हर एक पार्टी, एक एनडीए की बात नहीं है, 365 दिन झंडा ढोते हैं पार्टी के लोग। अब आरजेडी के लोग 365 दिन झंडा ढोते थे, गठबंधन में सीट चला गया। लोजपा के लोग यहाँ रेणु कुशवाहा जी थे, पार्टी जब से बना तब से रेणु कुशवाहा जी थे। पार्टी जब से बना शिवराज यादव जी, हमको लगता है लाखों रुपया लगा करके पार्टी को नाम खगड़िया जिला में शिवराज यादव लोजपा रामविलास के नाम को उजागर करने का काम किए। लेकिन जब टिकट की बात आई तो राजेश वर्मा जी भागलपुर से लेकर चले आए। अब लोग कहते हैं कि बाहरी की बात, हम बाहरी की बात नहीं करते हैं। भारत का संविधान कहता है कि हमारा नाम अगर खगड़िया में है तो हम किसी भारत के किसी स्टेट में चुनाव लड़ सकते हैं। राजेश वर्मा नेता नहीं है, उसको भागलपुर से कैसे आप दे दीजिए? सारा सुविधा आपको मिल रहा था तो आप सब चीज ठीक था, सुविधा में थोड़ी सी कमी हुई, मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी हो गई तो आज आप उनको नेता मानने से सारा सुविधा। वो डिप्टी मेयर का चुनाव लड़े हैं, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, आप उनको नेता कैसे कह रहे हैं कि नहीं? डिप्टी मेयर का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े। बिहार में 243 सीट है सर, विधानसभा का नेता 10 है। 543 पूरे देश में एमपी का है, नेता उसमें मुश्किल से 50 गो होंगे। नेता होना, एमपी होना, मुखिया होना, हम भी तो 2 बार मुखिया रहे, पैक्स अध्यक्ष हैं। उसके बाद में उसके मतलब नेता नहीं हो गए, हम एक प्रतिनिधि होंगे। तो राजेश वर्मा जी जो कहते हैं कि भाई लोग कहता है बाहरी और भीतरी की बात, तो राहुल जी दिल्ली से जाकर के बाजार में खगड़िया में बाहरी भीतरी का कुछ है क्या है? कुछ माहौल सचमुच में है क्या? खगड़िया में बाहरी भीतरी का माहौल 100% है, 100% है सर। इससे पहले भी तो जितने कैंडिडेट आए हैं सब तो मार्केट से बाहर, खगड़िया से बाहर या सीमांत क्षेत्रों से आए हैं। नहीं, एक चौधरी कहाँ गए? एक कैंडिडेट बाहर से शोकनी बाबू, उसके बाद डॉक्टर राणा इसी क्षेत्र के लोकसभा के। तो सलारपुर है इनका जन्म स्थान। अब हम लोग नहीं जानते हैं, सलारपुर है अभी जहाँ है वही हम लोग जानेंगे कि इनका भागलपुर घर है। अब इनके बाप दादा, इनके परदादा होंगे। अब हम लोग जैसे मान लिया, हम लोग की जो 10 निर्दलीय उम्मीदवार है वो तो लोकल है, उनके बारे में लोग चर्चा नहीं करते। उनके बारे में चर्चा नहीं करते। पूरे देश में 2 धारा है, एनडीए और एनडीए। आप कुल मिला के जो निर्दलीय हैं, कुल मिला के कितना वोट उनको मिलने की संभावना है? 12 में सर 10 निर्दलीय हैं और 10 निर्दलीय मिला के 50,000 वोट जो पोल होगा। 50,000 के अंदर वो 10 कैंडिडेट रहेंगे और 9 लाख 9.5 लाख के में जो है ये दोनों कैंडिडेट इंडिया और एनडीए रहेंगे। लगभग 10 लाख पोल होने की संभावना। अभी का जो पोल का रेशियो है 50%, 51%, 18 लाख कुछ वोटर है, 10 लाख के आसपास पोल होगा। जी, तो मैंने वोट परसेंटेज बढ़े इसके लिए पार्टियों को क्या करना चाहिए? वोट प्रतिशत बढ़े इसके लिए सर जिला प्रशासन को उस पर करना चाहिए, जो हमारे निर्वाचित पदाधिकारी हैं। कड़ाके का धूम है, 42, 43, 44% जो है सेल्सियस है। और हम देखते हैं कि जो मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि किसी बूथ पर 100 आदमी को खड़ा रहने का व्यवस्था नहीं है। टेंट रहना, वाटरप्रूफ टेंट लगना चाहिए ताकि 9 बजे के बाद लोग सर धूप में खड़ा नहीं रह सकता है।
फिर 4 बजे तक यही कड़ाके का धूप रहता है। एक तो वो कारण है कि लोग 9 बजे तक जो पोल करता है, उसके बाद 4 बजे के बाद जो है लाइन लगता है, तो कहता है भाई 5 बजे तक लाइन लगिएगा, लोग का कारोबार बढ़ रहा है। दूसरा है उदासीन है, किसी नेता से लोग खुश नहीं है, लोग उदासीन है कि वोट देके हम क्या करें। किसी नेता से खुश नहीं, किसी नेता से खुश नहीं। गठबंधन के हिसाब से वोट मिल रहा है दोनों को। अब इनका ज्यादा ना खुशी होगा इंडिया गठबंधन का, तो राजेश वर्मा को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम जो क्षेत्र भ्रमण अभी तक किए हैं, जितना एनडीए गठबंधन में बेमनस्ता है, जैसे पूनम यादव जी अभी तक प्रचार में नहीं उतरी है, साधना देवी जी अभी तक प्रचार में नहीं उतरी है, डॉक्टर संजीव कुमार जी अभी तक प्रचार में विधिवत नहीं उतरे हैं। तो जब ये सब लोग, पन्ना बाबू है वो भी विधिवत नहीं उतरे हैं, और उधर जो है आपको इंडिया गठबंधन का सब लोग उधर उतरे हुए हैं। आप भी तो आज से कह रहे हैं कि छोड़ ही देंगे। हाँ, छोड़ निर्णय हो गया छोड़ने का, तो छोड़ने का, पार्टी छोड़ने का निर्णय नहीं हुआ। गठबंधन का प्रचार करने का नहीं करने का निर्णय हुआ, और गठबंधन में जो भी बड़े नेता 5 दिन में आएंगे, उस नेता का कार्यक्रम में हम लोग शामिल नहीं होंगे। अच्छा, ये जो कुशवाहा समाज है, चूंकि एनडीए में सम्राट का चेहरा है और इंडिया में जो है संजय कुशवाहा का चेहरा है, तो क्या लगता है वो समाज भी अधर में है क्या? नहीं, अभी तक जो सर राजनीति हम लोग किए हैं 90 से आज तक, और जो भी खगड़िया में कुशवाहा समाज के प्रत्याशी हुए हैं, चाहे एमएलए में इन्हीं के संजय जी के बाबूजी भी थे, जो भी प्रत्याशी हुए हैं, तो कुशवाहा समाज का आज तक का इतिहास रहा है कि लगभग 80-90% वो जात को वोट देते हैं। अब की बार संजोग है कि हमारे आदरणीय नेता सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री भी हैं, भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं, और उपिंदर कुशवाहा जी, इनके प्रयास से कितना टूटेगा। लेकिन आज तक के इतिहास में कुशवाहा बिरादरी के लोग खगड़िया में जो कैंडिडेट हुए हैं, और 90%, चाहे उस गठबंधन का कैंडिडेट हो या उस गठबंधन का कैंडिडेट नहीं हो, जैसे उदाहरण में 20 लेते हैं, 2020 में रेणु कुशवाहा जी चिराग के कैंडिडेट थे, और पूनम यादव जी एनडीए के थे, सम्राट जी हेलीकॉप्टर से मथुरापुर आए, एक दिन बाय रोड भी कुशवाहा को में प्रचार किए, और हमको लगता है कि 5 से 10% कुशवाहा का वोट पूनम यादव जी को मिला था, जदयू को मिला था, 90% कुशवाहा का वोट रेणु कुशवाहा को मिला। ये 20 का उदाहरण है। अच्छा, चलिए कुर्मी समाज के बारे में बात करते हैं। क्या लगता है अशोक सिंह का जो इस तरह से बागी तेवर है, या जो उन्होंने बयान दिया, उसका कितना असर समाज पे पड़ेगा? और अभी तो मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, तो उनके आने से क्या जो डैमेज कंट्रोल है कुछ होगा? कौन भारी पड़ेगा, लोकल नेता या मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री जी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन हम लोग जो घूमते हैं, हमारे पंचायत में, रहमपुर मध्य पंचायत में हम पैक्स भी हैं, मुखिया भी रहे हैं, हम लोगों की पंचायत में 100-200 वोट कुर्मी समाज का है, जो धानुक समाज करते हैं। हमको लगता है उसमें 60-70% वोट महागठबंधन को मिलेगा, और वो लोकल कह के दे रहा है। बाद बाकी अशोक जी का क्या प्रभाव है या बबलू जी का क्या प्रभाव है, हम कुर्मी समाज के नेताओं के प्रति हमको कोई अपना बात नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपने पंचायत से बात लेते हैं। अगल बगल के जैसे कासिमपुर है, वहां का भी हम लोग व्यू लेते हैं, तो लगभग हमको लगता है कि 25 से 30% अभी कुर्मी समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो वोट महागठबंधन को दे रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार को बैकफुट पर चिराग लाया। और जो मांस कुर्मी के वोट हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो अशिक्षित हैं, वो सब नीतीश जी को वोट दे रहे हैं। मतलब इस बार मोदी लहर नाम का कोई चीज नजर नहीं आ रही। मोदी लहर नाम का 1% नहीं है, ना मोदी लहर नाम का चीज है, ना 5 किलो राशन का है, ना राम मंदिर का है, ना धारा 370 का है, ये कहीं लहर नहीं है। अब की बार का चुनाव, तो आपने 2 समाज की बात की, और तीसरा आप भी आज बिगड़े हुए लग रहे हैं, तो आपके मूड खराब होने से लोकल स्तर पे मांझी तो अभी है ही है एनडीए में, तो कितना परसेंटेज वोट या संख्या में अगर जानना चाहें तो कितना वोट डिस्टर्ब होगा? अब देखिए, मांझी जी का जो वोट है वो कितना प्रतिशत हम प्रभाव डाल सकते हैं, हम इसलिए कहते हैं वोट नहीं देने के लिए। सबसे पहले आइए कि हम उसके कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं। रहा जहां तक वोट देने से मना नहीं कर रहे, हम वोट देने से मना नहीं कर रहे, पर्सनल रिलेशन से कोशिश कर, माने पर्सनल गुस्सा के कारण आप प्रचार कार्य में नहीं। पर्सनल गुस्सा नहीं, संगठन के गुस्सा के कारण। अच्छा, हम लोग अपना घर बैठ गए, मतदाता को हम लोग फ्री कर दिए कि आप मतदाता ये कह रहा कि नहीं, आप जहां कहिएगा, चूंकि आप हमारा लड़ाई लड़ते हैं,
तो हम लोग अभी तक मतदाता को कुछ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि परसों अगर आते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, अगर उनका क्या कार्यक्रम होता है, क्या उस पर जो है कार्यकर्ताओं के प्रति वो क्या सोचते हैं बैठा करके, वो आएंगे। कहने का मतलब आपका मन मिजाज बदल भी सकता है। रात्रि विश्राम वो करेंगे तो कार्यकर्ताओं के साथ क्या वो करते हैं, अगर हमारे सम्मान को रखते हुए अगर कोई निर्णय लेंगे तो मन मिजाज क्या बदलेगा। वो एक तो मन मिजाज है कि हमको किसी एनडीए का 3-4 दिन के लिए हम किसी एनडीए कार्यक्रम में नहीं जाना, लेकिन वो आएंगे उसके बाद हम लोग फिर जो है 2 तारीख को आ रहे हैं, 2 तारीख को क्या होगा, फिर आप लोगों को प्रेस को जो है 3 या 4 तारीख को हम प्रेस को बुला करके फिर हम आपसे जो है बात करेंगे कि अब हम क्या करना है। आज तो हम ये करने जा रहे हैं। तो आपके चलते चलते ये जान ले कि अभी तक का स्थिति क्या है, अगर परसेंटेज में जाने कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की परसेंटेज में क्या स्थिति है, किसके जीत हार की संभावना है, तो परसेंटेज में क्या आप कहेंगे? देखिए अभी तक की स्थिति में जो कल 8 बजे 9 बजे रात्रि तक हम कल 8 बजे यही जो है आपको बरहरा झमटा में थे, वहां से निकले तो हम लोग चम्बन टोला गए। कल तक की स्थिति में एनडीए गठबंधन पीछे चल रहा है। अगर हम 50-50 बोले, 75-50 बोले, 60-40 बोले, तो उसमें कौन सा ज्यादा? अभी 60-40 में इंडिया 60% में है, जो है ये एनडीए जो है 40% में। हम लोगों का आकलन के हिसाब से, अच्छा, हम जो आकलन किए, हम जो घूमते हैं, इसमें सुधार हो सकता है क्या? 50-50 पे मामला आएगा क्या? अब नेताओं का जो कार्यक्रम, संतोष जी आ रहे हैं, हम सुन रहे हैं मांझी जी को भी लाएंगे, मांझी जी को भी रोड शो कराएंगे। तो नेता के आने के बाद उधर जो है तेजस्वी जी का आज परसों बैसा में कार्यक्रम था, कल बेलदौर में कार्यक्रम था, आज जो है उनका अलौली में कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज गांधी उच्च विद्यालय जो है बेलदौर में कार्यक्रम है। इनके आने के बाद क्या होता है, तो समीकरण कुछ चेंज होगा, हो सकता है, होगा हम नहीं कहेंगे, हो सकता है, हो सकता है। तो दर्शकों, ये थे संजय यादव जो कि हम के जिलाध्यक्ष थे। इनसे हमने बात की है, थोड़े से नाराज लग रहे हैं एनडीए गठबंधन के अपने साथियों से, तो और लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि रात्रि विश्राम के बाद जो इनके नेता आएंगे तो हो सकता है कुछ बात बन भी जाए। तो फिलहाल क्या होता है ये तो समय आने पे पता चलेगा। तब तक आप बने रहिए खगड़िया न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।